ये जो आप बेटी बचाओ न्याय यात्रा गांधी मैदान में जो लड़कियों और महिलाओं और तमाम छात्र युवाओं का जो एक बहुत बड़ा गोलबंद देख रहे हैं, यह न्याय यात्रा मगध जोन के जहानाबाद से शुरू हुआ था। जहानाबाद जो कि शंभू हॉस्टल में नीट छात्रा गायत्री का पैतृक हाउस जो पतियामा, वहां से शुरू होते हुए नालंदा, नवादा, गया, औरंगाबाद, अरवल, पटना ग्रामीण होते हुए कल के दिनों में, क्योंकि पिछले 7वें दिन जो है पटना महानगर में पहुंची है, और ये 8वें दिन जो आपको बड़ी संख्या बल के साथ बिहार भर से, बिहार के कोने कोने से जो यहाँ पे भीड़ दिख रही है। इनका बस ये मांग है कि बिहार में जो बढ़ रहे एक तरीके से छोटी बच्चियां, जो 5 साल की बच्चियां, खगड़िया में भी आप जान रहे कि काफी दिन हो गया और किस तरीके से दरिंदगी हो गई है। दरभंगा का पिछले 2 ही दिन पहले जिस तरीके से दरिंदगी हो गई है, और सरकार प्रशासन पूरी तरीके से मौन, जो चुप्पी साधे बनी है। और तमाम तरीके से नीट छात्रा जो शंभू हॉस्टल की पढ़ रही थी और परफेक्ट पीजी हॉस्टल में, ये दोनों छात्राएं जो है वो नीट की छात्रा थी। डॉक्टर जो महिला, अगर बात करें महिला डॉक्टर की बात करें तो बिहार भर में 3% ही महिला डॉक्टर जो है वो बन पाती हैं। ऐसे में जो सुदूर क्षेत्र से, दूर दराज से आकर के पटना जैसे महानगर में अपने सपनों को लेकर के पूरा करने का एक उद्देश्य लेकर के आती है, और उसका जो सरकार और प्रशासन पूरी तरीके से लापरवाही करते हुए तमाम तरीके से गला घोटने का जो डॉक्टर का काम करती है, इसके विरोध में ये न्याय यात्रा निकला है। हम कहना चाहते हैं कि शंभू हॉस्टल में, पीजी हॉस्टल में जो गायत्री थी, जो अनामिका थी, उन दोनों की जो सीबीआई जांच जो बिहार सरकार के द्वारा निर्देश दिया गया है, अभी महीने बीत गए हैं लेकिन अपराधियों की गिरफ्तारी नहीं की गई है। तो ये जो है सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निर्देश में हो, तमाम जो छात्राएं जो पढ़ रही है, जो कामकाजी महिलाएं हैं, जो दूर दराज से आके कामकाज कर रही है, पढ़ रही है, उनके लिए सरकारी छात्रावास जो है वो मुहैया कराया जाए। ऐसे तमाम मांगे जो है हम लोग लेकर के आए। हम कहना चाहते हैं कि ये जो शासन है, ये जो प्रशासन है, ये जो बिल्कुल न्याय व्यवस्था को ध्वस्त कर पूरे बिहार भर में हम देख रहे हैं कि पटना में रह रहे हैं गृह मंत्री सम्राट चौधरी। अचानक इन मामलों में इजाफा हुआ है, क्या लग रहा है कि जो प्रशासन है उसमें ढिलाई हुआ है? सम्राट चौधरी बार बार कहते हैं कि अगर भी किसी बेटी के ऊपर कोई भी होता है तो वो सीधे सूचना दिया जाए, 24 घंटे के अंदर हम उसको जेल के अंदर। इसी बात की ना बात है कि आप 20 वर्षों से आपकी सरकार है, आप 20 वर्षों से शासन सत्ता में बैठे हुए हैं, और उतने दिनों से आप क्या कर रहे थे? ये जो घटना जो नीट छात्रा गायत्री है और अनामिका है, उनके परिजनों को आप ही के पुलिस, बिहार की पुलिस जो है परिजनों को घर से बुलाती है, कभी हाई कोर्ट, कभी पुलिस थाना, उनको मानसिक प्रताड़ित कर रहे हैं इस बात को लेकर के कि आप बात को मान ले कि आपकी बेटी आत्महत्या कर ली है। तो ये सम्राट चौधरी चुप क्यों है? क्यों नहीं आज बोल रहे कि 24 घंटा के अंदर हम सजा दे देंगे? ऐसा पुलिस प्रशासन जो इस तरीके से बोल रहे हैं, परिजन को धमकी दे रहे हैं, आज क्यों नहीं बोल रहे हैं? तो ये पूरी तरीके से केस को कैसे दबा दिया जाए, तमाम सबूतों को जो मिटाने का प्रयास किया गया है, और वो सीबीआई जांच का एक ढकोसला जो है कागजी तौर पर, अब भाषण के तौर पर वो दिखाना चाहते हैं कि ऐसे तमाम केसेस जो है सीबीआई के पेंडिंग में 13,000 से ज्यादा केसेस पड़े हुए हैं। ठीक उसी तरीके से नीट छात्रा, दोनों छात्राओं का केस जो है पेंडिंग में डाल करके कूड़े के ढेर में डाल देना चाहते हैं, ताकि वो चाहते हैं कि बिहार के जो आक्रोश दिख रहा है 1 से 2 दिन दिखेगा और फिर जाकर के सब घर में अपने कोने में जाके दुबक जाएंगे, सुत जाएंगे। लेकिन ये आक्रोश तब तक बना रहेगा जब तक बेटियों को न्याय नहीं मिलेगा, सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी, और सरकार इसकी जवाबदेही नहीं लेगी कि तमाम घटना जो घटेगा उसके लिए तत्काल आप कार्रवाई क्या करते हैं। तत्काल आप जो प्रशासन है, जो बिना पुष्टि के सार्वजनिक तरीके से पीसी करते हुए बताती है कि ये आत्महत्या है, ये किसी भी प्रकार का रेप का घटना नहीं है, ऐसे प्रशासन पे आप तत्काल क्या कानूनी कार्रवाई करते हैं? ऐसे तमाम मांगों को लेकर बिहार विधानसभा के समक्ष आयशा अब्बा का यह मार्च निकलेगा, और ये मांग पूरा नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा। 15 साल उम्र है। क्या आप भी असुरक्षित महसूस करती हैं? जी। क्या कुछ ऐसी घटना हुई आपके साथ स्कूल या कॉलेज जाते वक्त जिससे आप असुरक्षित महसूस कर रही हो? लगता है ऐसे देखकर, जो देखता है सब ना, उन लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं रहता है। बहुत सारे लड़के जो रहते हैं, जो अच्छे नज़र से नहीं देखते हैं, छोटे हो या बड़े उम्र के हो, उन लोगों का नज़रिया अच्छा नहीं रहता है, ऐसा मेरा मानना है और मेरे को ऐसा लगता है। अकेले आज आप रात में अकेले कहीं भी आ जा सकती हैं, ऐसा सुरक्षित महसूस करती हैं आप? नहीं, बिल्कुल नहीं। डर लगता है सड़क पे चलने में? हाँ, लगता है। नहीं भी लगता है, लेकिन उन लड़कों से डर लगता है जिनका नज़रिया गंदा है। इन सब वारदातों से जो चर्चा आ रही है, नीट छात्रा के साथ जिस तरीके का मामला हुआ, क्या इन सब वजह से और असुरक्षित महसूस कर रही हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। उससे तो और ज़्यादा मेरे को बुरा लगा सुने तो, कि वो लड़की बाहर पढ़ाई करती है, उसके साथ ऐसा हुआ, बहुत गलत हुआ।
और हमारे बहुत माता इन पिता वारदातों के बाद आपके गार्जियन ने भी कुछ रोक टोक की आपके बाहर पढ़ाई करने जाने पे, कुछ बातें कही? बिल्कुल करता है लोग, बोलता है लोग कि रात को मत जाओ, इधर मत जाओ, दूर मत जाओ, बोलता है लोग। अभी घर पे ही रह के पढ़ाई करती हैं आप? हाँ, अगर आपको बाहर पढ़ाई करने के लिए जाने देना हो तो मदर फादर अलाउ करेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उन लोगों को पता है कि लोगों का बहुत गंदा नजरिया है, इसीलिए वो जाने नहीं देता है लोग। नीतीश कुमार तो लगातार कहते हैं कि बिहार की बेटियों और महिलाओं के लिए हम काम कर रहे हैं, उनको सुरक्षित महसूस करवा रहे हैं। लेकिन वो झूठ बोलते हैं, कहने में और करने में बहुत अंतर रहता है। जाते हैं कॉलेज, जाते हैं कोचिंग, जाते हैं, पीछे से कोई आता है बोलता है ये करो वो करो। क्या हम लोग हैं? हम लोग किसी के गुलाम है कि हम लोग करते रहेंगे? क्या है प्यार मोहब्बत आज का डेट में है? बोलिए। और पुलिस प्रशासन कहते हैं अरे ये है वो है, यही कहते रहते हैं ना वो। हाँ कर रहे हैं, इसीलिए आज यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम अनु कुमारी है। आप आज प्रदर्शन में आई हैं, क्या लग रहा है कि महिलाएं सुरक्षित नहीं है? नहीं है, अगर रहती तो आज हम लोग यहाँ पे नहीं उतरे रहते। रहती तो आज नीट छात्रा की हत्या नहीं होता। रहती तो मनेर में 10 साल के बच्चे के साथ हत्या नहीं हो जाता। 4 साल के बच्चे के साथ रेप नहीं होता। बोलते हैं और बोलते हैं पुलिस प्रशासन कि ये आत्महत्या कर लिया, इसका क्या मतलब है? हम लोग ऐसे है कि हम लोग आत्महत्या कर लेंगे, इसी की वजह से हम लोग न्याय मार्च निकाले हैं। गायत्री के पैतृक गांव से निकला है और आज हम लोग घेराव करने जा रहे हैं। उम्र क्या है? मेरा 17। आपको भी यहाँ उतरना पड़ा कि आपके साथ भी कुछ ऐसी घटना हुई है जिसकी वजह से आज आप हाँ हुआ है, हाँ हुआ है। बिहार की बेटी है, अब हुआ है हम लोग के साथ, तब ना हम लोग उतरे हैं। नहीं होता तो नहीं उतरे। सम्राट चौधरी लगातार कहते हैं कि बेटियों के साथ तो 24 घंटे के अंदर हम उसको जेल भेज देंगे। ये सब झूठ है, सारा झूठ है। अगर रहता